आज हम रघुवंश महाकाव्य के 17वें श्लोक में, जिसमें कि सायंकाल वशिष्ठ आश्रम को लौटते हुए राजा दिलीप का वर्णन किया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। स पल्लवोत्तीर्ण वराहयूथान्यावास वृक्षोन्मुख वर्हिणानि ययो मृगाध्यासित साधवलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। पल्लवोत्तीर्ण वराहयूथानि, जिन वनों में छोटे छोटे जलगर्तों गड्ढों से सूकरों वन्य वराह के झुंड बाहर निकल रहे थे। आवास वृक्षोन्मुख वर्हिणानि, सायंकाल हो जाने के कारण जहाँ मयूर अपने निवास के वृक्षों के प्रति उन्मुख हो रहे थे। मृगाध्यासित साधवलानि, जहाँ छोटे छोटे हरित घास से श्यामल प्रदेशों पर मृग बैठ रहे थे। श्यामा मानानी वनानी, ऐसे श्याम वर्ण के हो रहे वनों को पश्चन, देखते हुए ययो चल रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस राजा दिलीप ने जहाँ छोटे छोटे जलगर्तों से सूकरों के झुंड बाहर निकल रहे थे, जहाँ अपने निवास के वृक्षों के प्रति मयूर उन्मुख हो रहे थे, जहाँ हरित तृणों से श्यामल प्रदेशों में हरण बैठे हुए थे और वे सायंकाल में श्याम वर्ण के हो रहे थे, ऐसे वनों को देखते हुए अनुगमन किया। विशेष प्रकृति के सुंदर चित्रण को उपजाति छंद में कवि ने सुकोमल पदावली के द्वारा प्रस्तुत श्लोक में उभारा गया है। इससे अगले श्लोक में आपिन के भार से नंदनी और शारीरिक स्थौल्यवश राजा दिलीप ने अपने मंद गमन से प्रत्यावर्तन मार्ग को सुशोभित कर दिया था। इसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि आपिन भारोद्वहन प्रयत्नाद गृष्टि गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रः उभावलं चक्रतुरंचिताभ्यां तपोवना व्रति पथम गताभ्यां। गृष्टि, एक बार की प्रसूता गौ नंदिनी, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, अपने उध आयन इन थनों के ऊपर का मोटा स्थूल भाग, जो कि दूध देने वाले जानवरों के होता है, के बोझ को ढोने के प्रयास के कारण नरेंद्र वपुषः गुरुत्वात्, राजा दिलीप के शरीर की स्थूलता के कारण इस प्रकार उभौ, दोनों ने अंचिताभ्याम, दर्शनीय सुशोभित मंद मंद, गताभ्याम, गमनों के द्वारा, तपोवना व्रति पथम, तपोवन से लौटने के मार्ग को अलंचक्रतु सुशोभित किया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि केवल एक बार की प्रसूता गौ नंदिनी ने अपने ऊंध के भार को ढोने के प्रयास के कारण
तथा राजा ने अपने शरीर की स्थूलता के कारण इस प्रकार दोनों ने अपने मंद मंद झूमते हुए दर्शनीय गमनों द्वारा तपोवन से लौटने के मार्ग को सुशोभित कर दिया था। प्रस्तुत श्लोक में कवि सायंकाल सौंदर्य का चित्रण कवि ने सायंकालीन सौंदर्य का चित्रण उपजाति छंद के माध्यम से किया है। इससे अगले श्लोक में हम संध्याकालीन में नंदिनी के साथ लौटते हुए राजा का सुदक्षिणा ने पिपासित नेत्रों से दर्शन किया। इसी का वर्णन करते हुए कवि प्रस्तुत श्लोक में कहता है, वसिष्ठ धेनोर अनुयायिनं ता मावर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषाल सपक्षं पंक्ति रूपो सिताभ्यामिव लोचनाभ्याम। वसिष्ठ धेनो वशिष्ठ की गाय नंदिनी के अनुयायिनम पीछे पीछे चलने वाले वनांतात वन के मध्य भाग से आवर्तमानम लौटते हुए तम उस दिलीप को वनिता स्त्री प्रिय पत्नी सुदक्षिणा ने निमेषाल सपक्षम पंक्ति निमेष पलकों का गिराना नेत्र बंद करना अलसाई हुई निष्क्रिय पक्षम पंक्ति नेत्र लोमावली अर्थात नेत्र बंद करने में या पलकों को गिराने में जिसकी नेत्र लोमावली निष्क्रिय हो गई थी। तात्पर्य है कि निर्निमेष होकर उपोषिताभ्याम एवं लोचनाभ्याम उपवास किए हुए जैसे नेत्रों से पपौ पिया अर्थात तृष्ण एवं अतृप्त दृष्टि से देखा। कहने का तात्पर्य है कि वशिष्ठ की धेनु नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले वन के मध्य भाग से लौटते हुए उन महाराज दिलीप को प्रिय पत्नी सुदक्षिणा ने निर्निमेष दृष्टि होकर उपवास किए हुए से नेत्रों से तृष्ण एवं अतृप्त भाव से देखा। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्ष अलंकार की प्रशंसनीय उक्ति के माध्यम से सुदक्षिणा की पति के प्रति निष्ठा भक्ति भाव को प्रस्तुत किया गया है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में सुदक्षिणा और राजा के बीच स्थित धेनु नंदिनी की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या
तदंतरे सा विरराज धेनु दिनर्छपा मध्य गतेव संध्या। वर्तमनी मार्ग में पार्थिवेन राजा दिलीप द्वारा पुरस्कृता आगे की गई अर्थात सुदक्षिणा के द्वारा अनुगम्यमान पार्थिव धर्मपत्नी राजा की धर्मपत्नी अर्थात सुदक्षिणा के द्वारा प्रत्युद्गता आगे जाकर ली गई अर्थात सुदक्षिणा ने उसके आगे आकर उसका स्वागत किया। तदंतरे इस प्रकार उन दोनों ने सुदक्षिणा और दिलीप के बीच साधेनु वह नंदिनी दिन छपा मध्यगता संध्याए दिन और रात्रि के बीच आने वाली संध्या के समान विरराज शोभा पाती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मार्ग में राजा दिलीप द्वारा आगे की गई अर्थात अनुगम्यमान और राजा दिलीप की पत्नी द्वारा आगे जाकर ली गई अर्थात आगे आकर जिसका स्वागत किया गया, इस प्रकार की वह नंदिनी दिलीप और सुदक्षिणा के बीच उसी प्रकार से शोभा पा रही थी जिस प्रकार से दिन और रात्रि के बीच संध्या शोभा पाती है। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास द्वारा प्रयुक्त उपमा अलंकार एवं उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में स्वागत के बाद सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी की पूजा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्यानर्च विशालमस्याः श्रृंगान्तरे द्वारमिवार्थ सिद्धे। साक्षात पात्रहस्ता अक्षत चावल युक्त पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा दिलीप की पत्नी ने पयस्विनीं ताम उत्तम दूध देने वाली नंदिनी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके प्रणम्य और उसे प्रणाम करके अर्थ सिद्धे द्वारमिव अर्थ सिद्धि मन कामना की पूर्ति के प्रवेश के द्वार के समान अस्याः विशालम श्रृंगारंतरम इस नंदिनी के विशाल सींगों के मध्य भाग अर्थात मस्तक की आनर्च पूजा की। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अक्षत युक्त पात्र हाथ में लिए हुए राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने उत्तम दूध देने वाली उस नंदिनी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके और प्रणाम करके मन कामना की पूर्ति के प्रवेश द्वार के समान इस नंदिनी के विशाल मस्तक की पूजा की। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्ष अलंकार है। सुदक्षिणा ने नंदिनी के मस्तक की पूजा की जो कि मानो उसकी प्रयोजन सिद्धि का प्रवेश मार्ग था।